जय झारखंड, जोहार झारखंड। आज हम लोग रांची राजभवन के पास हैं और यहाँ पर मिल गए राजकिशोर जी, जो बड़का गांव से हैं। और ये जो आंदोलन चल रहा है अभी फ़िलहाल यहाँ पर राजभवन के परिसर में, या बूढ़ा खाप से चल कर जो महिलाएं, दीदी, भाई बहन सबको जो आए हैं, उनको समर्थन देने के लिए इन लोग उतना दूरी से आए हैं। तो इनसे जानेंगे कि भाई आखिर क्या ऐसा बात है जिसको लेकर के इन्होंने पूरे टीम के साथ आए हैं और सपोर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले राजकिशोर दास, तोरा जोहार। तोरा भी जोहार रहते दादा, और तोर चैनल के भी जोहार। ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी दादा के चैनल देखाथिन ओखनी सब्सक्राइब करथिन, काहे कि दादा लगभग हमेशा ग्राउंड रिपोर्टिंग करा है। सवाल रहा कि हमनी काहे ले मतलब बूढ़ा खाप से राजभवन तक पैदल अले है, चूँकि वहाँ मामला है आलोक स्टील प्राइवेट लिमिटेड, जे कि एक स्पंज फैक्ट्री लगा, स्टील फैक्ट्री लगा। वहाँ से जे जहरीला प्रदूषण जे निकला है, उस प्रदूषण से वहाँ के जो ग्रामीण हथिन बूढ़ा खाप कर्मा या फिर आसपास के जो ग्रामीण, वहाँ के ग्रामीण के फसल के साथ साथ नस्ल भी बर्बाद हो रहा है। चूँकि हाल फिलहाल में अभी हमनी के भाई एक नीरज जो कि कैंसर से ओकर जान जा चुकले है। तो अगर मिट्टी के वहाँ कन में अगर कुछ भी धूल पड़लो अगर शरीर में, तो ओकर से तोर इन्फेक्शन होतो, इन्फेक्शन से तोर कैंसर हो जितो। तो हमनी यानी कि जो बूढ़ा खाप के जे ग्रामीण हथिन ओखनी के समर्थन में हमनी बड़का गाँव हजारीबाग क्षेत्र और तमाम वैसन जो झारखंड के क्षेत्र के आंदोलनकारी थी ओखनी समर्थन दिलथिन। और हमने समर्थन दे के लिए कि जे आलोक स्टील प्लांट है जरा नाम से जानल जा है रोंगटा फैक्ट्री के खिलाफ हमने रोंगटा फैक्ट्री के प्रदूषण नियंत्रण करे खातिर और रोंगटा फैक्ट्री के बंद करे खातिर हमने राजभवन तक पैदल मार्च कर लिया, बूढ़ा खाप से राजभवन तक। राजकिशोर दा, अभी तक प्रशासन के द्वारा या अंदर से जो राजभवन है, राजभवन परिसर से कुछ इस तरह की बात अभी तक आया बाहर कि यहाँ का जो भी प्रतिनिधिमंडल है वो लोग अंदर जाएंगे और बातचीत करेंगे, क्या कैसा कुछ बात आया? देखिए दादा, सर्वप्रथम है कि हमारी जो कमेटी है वो 4-5 सदस्य ही लोग जा सकते हैं, तो कार्य चल रही है और शायद गए भी होंगे, हमारे कुछ साथी गए हैं। तो देखिए वहाँ से क्या रिस्पॉन्स आता है। लेकिन देखिए सबसे बड़ा बात है ना, प्रशासन जो हम लोग बोलते हैं जल जंगल ज़मीन की लड़ाई में जो सबसे ज़्यादा अगर कोई तंग करता है तो वो पुलिसिया कानून और पुलिसिया जो प्रशासन है वो सबसे ज़्यादा तंग करते हैं। बता दें कि पिछले जो 4 महीने से आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन में कई साथी पर FIR हुआ है और कई के साथी जो हैं हमारे अभी जेल में हैं। वो सिर्फ और सिर्फ फर्जी मुकदमा, कोई वो जो केस है उसका कोई मतलब परफेक्ट सबूत नहीं, किसी को हर एक फर्जी केस में फंसा के अंदर कर दिया है। लेकिन हम बूढ़ा खाप और कर्मा और उस आस-पास जो क्षेत्र के जो ग्रामीण हैं, माताएँ बहनें, हमारे भाई बहनें हैं, उस सबको सलाम करते हैं कि वो लोग कभी इस डरे नहीं प्रशासन से और हमेशा आंदोलन करते रहे और आज तक डटे हैं। आप कवरेज किए होंगे, देखे होंगे कि 7-8 साल के बच्चे से लेके 70 साल के बूढ़ी दादी तक बूढ़ा खाप से लेके राजभवन तक पैदल यात्रा की है। यानी आप सोच सकते हैं 60 से 70 किलोमीटर की दूरी है। अगर यदि अभी तक आप लोग की बात अगर नहीं सुना जाए, आखिर मुख्य मांगे आखिर क्या है आप लोग यहाँ पर आने देखिए का क्या हम मकसद? लोग यहाँ मुख्य मांगे 2-3 हो जाता है ना, कि जैसे रोंगटा फैक्ट्री को उसका क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए जो जंगल है, जंगल को अधिग्रहण करके उसको पेड़ की कटाई शुरू कर दिया। मान के चलिए अगर पेड़ की कटाई शुरू कर देगा तो अभी हम लोग प्रदूषण से मर रहे हैं वहाँ के वासी बूढ़ा खाप के। अगर जंगल कटाई हो जाएगा तो डायरेक्ट, और तो हमको लगता है सीधा धुआं तो पेट में डायरेक्ट उड़ जाएगा, तो और कहीं ना कहीं हानिकारक होगा। तो जंगल बचाने को लेके ज़्यादा से ज़्यादा प्रदूषण रोकने के लिए अगर ज़्यादा जंगल रहेगा तभी तो प्रदूषण रुकेगा। इसीलिए जंगल को जो कटने से है बचाने के लिए पैदल मार्च किया गया है। अगर यदि आप लोग की बात ना सुना जाए, आप लोगों की मांग को पूरा नहीं किया जाए, तो फिर आप लोग क्या करिएगा? देखिए दादा, सबसे पहले कि ये एक लोकतांत्रिक देश है, संविधान से यह देश चलता है। संविधान के रूप में जितनी तरीके से आंदोलन है हम लोग उस तरीके से आंदोलन करेंगे और अंतिम चरण तक करेंगे। और इसके लिए जो भी करना पड़े, इसका आगे जो भी रणनीति होगा, जो बूढ़ा खाप के जो नेतृत्व करता है, जो उसका ऐलान करेंगे उसका हम समर्थन करेंगे हमेशा। जो इसके बाद अगर ना सुना जाए तो जिस तरीके से आंदोलन का मूवमेंट दिया जाएगा हम लोग हमेशा साथ रहेंगे उन लोगों के। जैसा कि दिखे यहाँ पर जयराम महतो भी साथ साथ में आए, यहाँ पर ही सबको समर्थन दिए। तो क्या जयराम महतो के माध्यम से जो जैविक एसेस के माध्यम से जो भी टीम है, उनको क्या अगर उग्र आंदोलन होगा अगर यदि ये बात नहीं माना जाए तो? अभी देखिए दादा, सबसे पहले कि उग्र आंदोलन हम लोग के लिए नहीं है। खास करके अगर आप जल जंगल जमीन बचाने के लिए लड़ रहे हैं ना, तो जब आप उग्र हो जाइएगा ना तो कहीं ना कहीं पुलिस दमन हावी हो जाएगा। हम लोग जब तक संविधान के जो शांतिपूर्ण तरीके है या फिर गांधीवादी जो बोल दीजिए कि वही तरीका से हम लोग का जो जीत है मिल सकता है, अन्यथा उग्र से कभी नहीं। उग्र से हमेशा हानि होगा। तो हम लोग कभी भी उस तरीके से हिंसात्मक जो कार्यशैली है उसको हम लोग कभी भी नहीं अपनाएंगे।
जैसे अब JVKSS अभी पार्टी में गठित हो गया है ना, पार्टी का गठन हो गया है। अगर उनका हस्तक्षेप भी कहीं न कहीं हो गया टाइगर का यहाँ पर ही, तो क्या हम लोग ये समझे कि अगर बात अगर नहीं बनती है, बात अगर नहीं सुनती है, बूढ़ा-खाप की महिलाएँ या माता दीदी सभी का बात अगर नहीं सुनती है, तो क्या JVKSS के माध्यम से जो पार्टी जो बनी है, उनके माध्यम से क्या इसका जो आप लोग चुनाव में आइएगा, हो सकता है आइएगा कल के डेट में, तो क्या आप ये बात को उठाइएगा आप लोग या आपकी टीम को उठाएँगे ऐसा कुछ? देखिए, सबसे पहले हम लोग जो भी भाषा खतियान के आंदोलनकारी हैं, अगर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हम लोग आएँगे, इलेक्टोरल चुनावी प्रक्रिया में अगर हम लोग आएँगे और हम लोग को अगर अच्छा जनाधार मिले, अगर हम लोग का अगर ज़्यादा से ज़्यादा विधायक और सांसद चुने गए, तो अगर और हम लोग अगर निर्णायक भूमिका में रहें सरकार बनाने में, तो हम लोग आलोक स्टील प्लांट को बंद करने का ही कार्य करेंगे और उनको बोलेंगे कि आप वैसे जगह को चयनित कीजिए जहाँ पे गांव ना हो, जंगल का एरिया हो, आपके प्रदूषण से आसपास के ग्रामीणों को परेशानी ना हो, वैसे जगह में आप अपना फैक्ट्री लगाइए। हम लोग वहाँ से बंद करने का कार्य करेंगे, क्योंकि अगर मान के चलिए जीवन किसके लिए है, मानव जीवन से बड़ा कोई जीवन है क्या? नहीं। तो भैया अगर जीवन ही नहीं बचेगा तो हम फैक्ट्री कैसे क्या करेंगे? हाँ, ऐसी विकास की क्या ज़रूरत है? ऐसी विकास जहाँ मानव जाति के विनाश हो, ऐसा विकास हमें नहीं चाहिए, ना हमारे राष्ट्र को चाहिए, ना हमारे राज्य को चाहिए, ना हमारे गांव को चाहिए। तो जाते-जाते एक सवाल अंतिम रहेगा राजकिशोर जी, अगर यदि जिस तरह का रवैया है गवर्नमेंट का या पुलिसिया व्यवस्था जिस तरह का दिख रहा है, वैसे स्थिति में अगर बात को नहीं माना जाए तो उम्मीद है कि 2024 में आप लोग सत्ता परिवर्तन करने के लिए तैयार हैं। देखिए, हम लोग एक आंदोलनकारी है, हम लोग कभी ये नहीं बोले कि हम लोग सत्ता में आएंगे या फिर चुनाव लड़ेंगे। हम लोग का कभी ये मोनोपोली नहीं रहा है। हम लोग एक छात्र हैं, हम लोग हमेशा चाहते हैं कि पढ़ेंगे लिखेंगे। लेकिन झारखंड की परिदृश्य यह है कि 23 सालों में इस राज्य का ना तो दशा बदला है, ना दिशा बदला है, ना तो स्थानीय नीति है, ना तो नियोजन नीति है, ना उद्योग नीति है, ना विस्थापन नीति है, ना पुनर्वास आयोग का गठन हुआ है, ना महिला आयोग का सही से संचालन होता है। तो इस तरीके की घटनाओं को देखते हुए अगर हम लोग चुनावी प्रक्रिया में आते हैं, तो कहीं न कहीं 2024 में बदलाव होगा। और अगर हम लोग पीछे भी हम बोले कि अगर हमें या हमारे संगठन को पूर्ण बहुमत मिलती या फिर हम निर्णायक भूमिका में रहते हैं, तो वैसे कार्यों को हम लोग हमेशा सीना ठोक के, ताल ठोक के कार्य को जिससे हमारी मानव जाति का विनाश हो या फिर हमारे जल जंगल ज़मीन का दोहन शोषण हो, हम वैसे चीज़ों का, वैसे कंपनियों का हम लोग रोक लगाने का कार्य करेंगे। तो ये आपने सुन रहे थे राजकिशोर महतो जी को, जिन्होंने अपने क्षेत्र में बड़कागांव फील्ड में काफ़ी इन लोगों ने अपने बातों के माध्यम से, अपने जानकारी के माध्यम से लोगों को जगाते रहते हैं और हर समाज में हर जगह ये लोग आना जाना करते रहते हैं और लोगों को ये प्रेरित करते हैं कि जो भी अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। उसी दरमियान में यहाँ पर भी इन लोग JVKSS की टीम के माध्यम से इन लोग सपोर्ट करने आए। तो लास्ट में जोहार रहेगा दादा। दादा जोहार। और फिर जेते जेते बोलबे कि दादा के चैनल के ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और फॉलो करिए यूट्यूब में भी।